हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में बताऊंगा टॉप 20 एमसीक्यू सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप अगर कहीं स्किल टेस्ट या इंटरव्यू देने जाते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपको जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 21 क्वेश्चन लाया हूँ, और वो भी मैं इस वीडियो में रटाऊँगा नहीं, आपको खुद ही याद हो जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए। ऐसे मैं इसको समझाऊंगा वीडियो को। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकली इमेजिन करा दूंगा जैसे आप किसी इंडस्ट्री में बैठे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, पहले आपको मैं इमेज से समझा दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप खुद ही उसका आंसर देंगे, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। मल्टी स्टेज, इससे स्पीड ज़्यादा होगी और फ्लो रेट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए मल्टी स्टेज है। इसके टॉप से ही दोनों इसका डिस्चार्ज और इसका सक्शन दोनों ही लाइन टॉप से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। सक्शन को हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इसका डायामीटर देखिए, सक्शन का है हमारा बड़ा और डिस्चार्ज का है छोटा डायामीटर। क्यों है? क्योंकि हमें इसको प्रेशराइज करके ही लिक्विड को पंप करना है, फ्लूइड को जो भी है, तो उसको पंप करना है प्रेशर इंक्रीज करके। तो वॉल्यूम कम करेंगे तभी से प्रेशर हमारा ज़्यादा इंक्रीज होगा, इसीलिए हमारा जो होता है डिस्चार्ज का पाइप, जो उसका डायमीटर होगा वो कम रहेगा। ठीक है, तो ये मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ये बिल्कुल एक्चुअल फिगर है, मैं बिल्कुल एक्चुअली फिगर लाया हूँ इस पीपीटी में। चलिए मैं आगे और बताता हूँ आपके लिए। तो ऐसा रहता है, जब हमारा पंप के लिए सक्शन पाइप रहता है जिसमें हम सक करते हैं, तो उसमें एक स्टेनर लगा रहता है जो हमारा डस्ट इम्प्योरिटी आ गई उनको कलेक्ट कर लेता है। तो वो स्टेनर ये है, देखिए। ठीक है, ये स्टेनर है। ये स्टेनर नीचे को होगा, इसका झुका हुआ नीचे को होगा, और इसका एनआर भी होता है, वो डिस्चार्ज लाइन में होता है, ये ऊपर साइड में होगा, जैसे ये है नीचे। ठीक है, दिख रहा होगा आपके लिए। तो ये सक्शन लाइन है, ये एरो भी दिख रहा है, ये पंप के पास जा रही है, पंप का आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी एनआरबी को मैंने सही से दिखाया, ये एनआरबी है, इस पर डायरेक्शन रहेगी, वो उस साइड पे है। ठीक है, डिस्चार्ज लाइन का। चलिए अब थोड़ा इस पंप के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इसमें क्या रहता है, हमारा जो भी सक्शन लाइन रहेगी वो सेंटर में आती है, उसके पंप के सेंटर में, और ये डिस्चार्ज लाइन टॉप से रहेगी। अभी मैंने मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप दिखाया, उसमें दोनों ही टॉप से थी। अगर मल्टी स्टेज नहीं है, सिंगल स्टेज है, तो उसकी सेंटर पे ही लाइन आएगी सक्शन वाली, और डिस्चार्ज लाइन टॉप से होगी। ठीक है, इधर मोटर है आपका, ये बियरिंग हाउस है, बियरिंग गार्ड लगा है इस पर, और यहाँ पे ये बियरिंग, इस पर लूब वॉल इसमें भरते हैं बियरिंग के लिए, लुब्रिकेशन देने के लिए। और एक लाइन देख रहे होंगे आप, ये आ रही है, ये मैकेनिकल सील को कूल करने के लिए आ रही है। इसमें सील पॉट लगा होता है ऊपर। सील पॉट कैसा होता है, वो ऐसा होता है। कुछ पंप में सील पॉट देखने को नहीं मिलेगा, छोटे पंप होंगे या ज़्यादा हीटिंग नहीं करते तो उनमें सील पॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, और सील कूलर भी लगाते हैं। तो सील पॉट मोस्टली आपको बड़े बड़े पंपों में देखने को मिलेगा। ठीक है, रिफाइनरी में तो मोस्टली सब में होता ही होता है सील पॉट। सील पॉट में लूब वाला रहता है, वो सर्कुलेट होता रहता है, वो मैकेनिकल सील को ठंडा करता है। मैकेनिकल सील ठंडा करने की ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत ये है, अगर मैकेनिकल सील्स को ठंडा नहीं करेंगे तो वो हीट होकर और डैमेज हो जाएगी, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो वहाँ से हमारा जो भी लिक्विड पंप कर रहे हैं वो लीक हो जाएगा, वो आग भी लग सकती है और हमारा पंप भी डैमेज हो जाएगा। तो उसको ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ मैकेनिकल सील ऐसी होती हैं इनको गर्म करने की ज़रूरत रहती है। जैसे बिटुमिन को पंप कर रहे हैं तो उसमें हीटिंग की नहीं, तो वहाँ पे वो जम जाएगा, इसीलिए तो कुछ को गर्म करने की रहती है, मोस्टली ठंडा करने के लिए मैकेनिकल सील के लिए सील पॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, और सील पॉट जब इसका ऑयल भी तो हीट एक्सचेंज करेगा, वो भी तो गर्म होगा, उसके लिए हम पानी, जो वाटर होता है उसको हम सर्कुलेट करते हैं इसी सील पॉट में, उसको लूबन ठंडा करने। अब पानी भी तो गर्म होगा, तो उसके लिए कूलिंग टावर से ठंडा करते हैं। सबका एक दूसरे से कनेक्शन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने वो फिगर दिखा दिया, आपको क्वेश्चन सही से समझ में आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज्ड फॉर। सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम क्या होता है। तो हाई फ्लो रेट, हाई प्रेशर, दोनों के लिए, या नन ऑफ दिस। तो हमारा हाई फ्लो रेट के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करते हैं, और रेसिप्रोकेट पंप को करते हैं हाई प्रेशर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला। नेक्स्ट, पार्ट इज पंप यूज फॉर। पंप किस लिए यूज करते हैं, तो किस लिए यूज करते हैं, फ्लूइड मूवमेंट के लिए, गैसेस मूवमेंट के लिए, दोनों के लिए, नन ऑफ दिस। तो गैस के लिए तो कंप्रेशर यूज करते हैं, तो फ्लूइड के लिए करेंगे, फ्लूइड में लिक्विड हो जाएगा आपका। ठीक है,
लिक्विड गैसेज का मिक्सचर फ्लूइड ही होता है, ठीक है। तो पहला होगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच पाइप एनआरवी इज यूज्ड। एनआरवी का मतलब नॉन रिटर्निंग वाल्व। एनआरवी का दूसरा नाम भी होता है चेक वाल्व जिसे बोलते हैं। कुछ लोग बोल देते हैं कि चेक वाल्व भी यूज कर लेते हैं एनआरवी जगह पे, उसका नाम ही है चेक वाल्व दूसरा, ठीक है, वो अलग नहीं होता। तो एनआरवी मैंने बताया था नॉन रिटर्निंग, रिटर्निंग वापस नहीं आने देगा, तो वही मैंने अभी पहले ही दिखा दिया था, डिस्चार्ज लाइन में था, तो डिस्चार्ज लाइन में ही होगा इसका आंसर, ठीक है। डिस्चार्ज पाइप में जुड़ा होता है और सक्शन लाइन में हमारा स्टेनर रहता है। इम्प्योरिटीज अगर आएंगी पंप में तो पंप का इम्पेलर ख़राब हो जाएगा, पंप ट्रिप हो जाएगा, पंप डैमेज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, ठीक है। कोई स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो जाए तो ज़्यादा माइंड में मत लेना, मुझे अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच पाइप स्टेनर इज़ यूज्ड। तो इसमें स्टेनर मैंने बताया था सेक्शन लाइन में यूज होता है, ठीक है। और ड्रेन पाइप क्या होता है, मैंने 3 नंबर पर लिख रखा है। ड्रेन पाइप ये होता है जब हम मैकेनिकल को जब मेंटेनेंस के लिए हम पंप देते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो हमें पंप में जो हमारा लिक्विड रहेगा जो भी उसको पंप करा रहे हैं तो उसको ड्रेन कराने की ज़रूरत पड़ेगी, निकालने की, तभी तो हम देंगे। तो उसको ड्रेन कराने के लिए उसकी केसिंग से नीचे से बॉटम से पाइप रहता है, उसको ड्रेन पाइप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सील पॉट इन सेंट्रिफ्यूगल पंप। सील पॉट का क्या काम होता है सेंट्रिफ्यूगल पंप, मैंने अभी बताया था, मैकेनिकल सील को ठंडा करना। नहीं करेंगे तो मैंने ये भी बताया क्या हो सकता है, मैकेनिकल सील हीट होकर पंप को डैमेज कर सकती है, लीकेज कर सकती है, ठीक है। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे कूलिंग द मैकेनिकल सील, कूलिंग द बेयरिंग हाउस। बेयरिंग हाउस के लिए कूल नहीं करते, बेयरिंग हाउस के लिए तो हमारा उसमें लूबल रहता है, ठीक है। लूबल इसमें भी रहता है, वो बेयरिंग हाउस के लिए अलग रहता है उसका सिस्टम। कूलिंग द मोटर, मोटर को कूल करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, अलग तो इसमें कुछ नहीं होगा, पहला ही आंसर होगा कूलिंग द मैकेनिकल सील, ठीक है। 2 मैकेनिकल सील भी हो सकती हैं एक ही पंप में, ठीक है, किसी किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द डायमीटर ऑफ द डिस्चार्ज पाइप केप्ट लो। ये कह रहा है जो डिस्चार्ज का पाइप होता है सेंट्रिफ्यूगल पंप में, वो उसका डायमीटर कम क्यों होता है। अभी मैंने बता दिया क्यों कम होता है, इससे पहले ही शुरू में दिखाया भी था आपके लिए। वो इसीलिए कम होता है जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज हो सके और हमारा हाई फ्लो रेट से जो भी है फ्लूइड वो पंप हो सके। और सक्शन लाइन का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो डिस्चार्ज लाइन का 5 से ज़्यादा होगा, 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, ऐसे उससे ज़्यादा हो सकता है जिस हिसाब से वो, ठीक है। तो फॉर ये वाई डायमीटर तो किस लिए होता है, इसका आंसर क्या है। तो फॉर लो कॉस्ट पंप नहीं, फॉर हाई प्रेशर जनरेट, हाँ इसीलिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज़ नॉट सेंट्रिफ्यूगल पंप। सेंट्रिफ्यूगल पंप में क्या नहीं होता है, केसिंग होती है, सॉरी एक मिनट, केसिंग होती है, हाँ होती। केसिंग क्या रहता है, जिसमें इम्पेलर हमारा रहता है, वो बाहर का जो भी सरफेस होती है पंप की वो केसिंग होती है। पिस्टन नहीं होता, पिस्टन होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, जिसमें पिस्टन मूव करती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है, वो किट किट की भी आवाज़ आती है जब मूव करती है। सील पॉट तो होता है ये कूलिंग के लिए, बेयरिंग हाउस भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट, पिस्टन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पंप वर्क। पंप कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अभी बताता हूँ पंप कैसे वर्क करता है। तो पंप कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल में, नहीं। कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी प्रेशर एनर्जी, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी, नन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या आंसर होगा, आंसर होगा नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्यों होगा, मैकेनिकल एनर्जी को ही प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या काम करता है, उसको पंप को मूव कराता है, तो मैकेनिकल एनर्जी ही होती है और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तभी तो प्रेशर जनरेट होता है और लिक्विड पंप होता है, ठीक है। तो अभी आप ऑप्शन नंबर 3 में लिख कर रखा है मैंने कि कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी। ये भी तो हो सकता है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये भी तो आंसर हो सकता है, पर ये नहीं होगा क्योंकि हम पंप की बात कर रहे हैं ना कि मोटर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं पंप में। तो पंप करता है हमारा मैकेनिकल को प्रेशर एनर्जी में, तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेंट्रिफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर द पंप। तो सेंट्रिफ्यूगल पंप में लिक्विड जो हम पंप कराते हैं वो पंप में कहाँ पर एंटर करता है, उसके टॉप पे एंटर करता है, एट द बॉटम, एट द सेंटर, ऑल ऑफ द। तो देखिए अभी मैंने मल्टी स्टेज सेंट्रिफ्यूगल पंप दिखाया, उसमें तो टॉप से आ रहा था। तो हम यहाँ पर जनरली बात कर रहे हैं जो नॉर्मल पंप होता है सेंट्रिफ्यूगल पंप, जिसमें
मल्टी स्टेज नहीं होता है, सिंगल वाला, ठीक है। तो उसमें तो हमने बताया था सेंटर पे ही तो आता है, और हमारा टॉप से आउटलेट होता है डिस्चार्ज, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा 8 द सेंटर पे हम इम्पेलर की आई पर उसको पंप कराते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन पहले जो भी मैंने देखा है उसको खुद ही, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने अपने दिमाग से लिखे हैं, फिर उसको मैंने पीपीटी तैयार कराया है, ठीक है। कहीं से नेट वेट से सर्च नहीं करें। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से आपको नेट पे मिलने वाले हैं, क्योंकि इनको मैंने ही डिज़ाइन करा है पूरा सोच के, फिर लिख कर फिर मैंने पीपीटी बनाया, अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सेंट्रिफुगल पंप मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑफ्टन व्हेन द ब्लेड आर, ब्लेड कैसे हों जिससे ज़्यादा हमें पंप से एफिशिएंसी मिले। तो स्ट्रेट सीधे होंगे तो बिल्कुल ही नहीं एफिशिएंसी मिलेगी, बेंट बैकवर्ड, बेंट फॉरवर्ड, रेडियल। तो हमारा बेंट बैकवर्ड ये हमारा केसिंग रहेगा, इसमें हमारा रहेगा इम्पेलर, और यहाँ पे हमारे ब्लेड ऐसे 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 बने होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेंट बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, मल्टी स्टेज सेंट्रिफुगल पंप आर यूज्ड, किस लिए यूज करते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रिफुगल पंप। मैंने दिखा दिया शुरू में ही फिगर में, इसीलिए मैंने पहले आपको दिखाया था। गिव हाई डिस्चार्ज भी मिलेगा, प्रोड्यूस हाई स्पीड हाई हेड, ये भी होगा, पंप विस्कस फ्लूइड, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी के लिए यूज होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको समझ में आ गया होगा मल्टी स्टेज सेंट्रिफुगल पंप किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंट्रिफुगल पंप इज सुपीरियर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप बिकॉज, रेसिप्रोकेटिंग पंप से सेंट्रिफुगल पंप अच्छा क्यों होता है, इट इज़ हाई स्पीड पंप, हाई स्पीड तो होती है, इज मोर इकोनॉमिकल, हाँ होता है, इट गिव स्मूथ फ्लो, हाँ, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट, इन सेंट्रिफुगल पंप विच पार्ट कंट्रोल द फ्लो रेट को कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है। तो पंप कंट्रोल तो करेगा नहीं, टैंक पाइप भी नहीं कंट्रोल करेगा, हेड भी नहीं करेगा, वाल्व करेगा। जो भी वाल्व रहेगा हमारा, ग्लोब वाल्व मोस्टली लगा रहेगा, तो उसको कम ज़्यादा ओपन करके हम फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रिफुगल पंप ऑपरेटेड अंडर स्पेस दिया है स्पीड देन रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रिफुगल पंप ऑपरेटेड अंडर द हायर स्पीड, लोअर, सेम स्पीड। तो हायर स्पीड पे होगा मूव, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हेड डेवलप्ड बाई सेंट्रिफुगल पंप दैट डिपेंड, जो हेड डेवलप करता है सेंट्रिफुगल पंप, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे। हाँ, स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हेड होगा, ज़्यादा ऊपर तक पहुँचाएगा लिक्विड के लिए। इम्पेलर डायमीटर ज़्यादा होगा तो वो भी करेगा। फ्लूइड डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, बहुत ए भी, ठीक है। दो ही चीज़ें होने के लिए ही काफ़ी हेड बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रिफुगल पंप इज़ सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल होगा, लो हेड के लिए, मीडियम हेड के लिए, हाई हेड के लिए, एनी कंडीशन। मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये हाई फ्लो रेट देता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन, सॉरी एक सेकेंड, हाई हेड, एक सेकेंड, सेंट्रिफुगल पंप इज सूटेबल फॉर, सॉरी इसमें लो हेड ही आएगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सेंट्रिफुगल पंप लो फ्रिक्शन इज क्रिएट द देन रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो फ्रिक्शन हमारा कम होगा उसमें सेंट्रिफुगल पंप में। तो ये सही है गलत है, तो बिल्कुल सही है, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम रहता है। फ्रिक्शन रहता है पिस्टन में ज़्यादा, पिस्टन जब सिलेंडर मूव करेगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, और ये जब इम्पेलर केशिंग मूव करता है तो फ्रिक्शन बहुत कम रहता है। तो इसमें इसका आंसर रहेगा ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रिफुगल पंप हैज़ ए फ्लो वेरिएबल यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कांस्टेंट। तो कैसा फ्लो देता है सेंट्रिफुगल पंप, तो कंटिन्यूस देता है ना, ठीक है। तो ये वो लगातार हमारा फ्लो मिलता रहता है सेंट्रिफुगल पंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पंप डज प्राइमिंग नीड टू बी डन।
प्राइमिंग किस पंप में करते हैं? तो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सेंट्रिफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप और गियर पंप और ऑल ऑफ द अबव। तो सेंट्रिफ्यूगल पंप में ही तो करते हैं। मगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, पहले मैं भी सोचता था कि सेंट्रिफ्यूगल पंप में प्राइमिंग करते हैं तो जब भी हम इसको स्टार्ट करते होंगे प्राइमिंग करते होंगे फिर चालू करते होंगे। तो ऐसे थोड़ी ना करते हैं। मैंने देखा है प्लांट में क्या रहता है, जब हमारा कोई भी फ्लूइड को हम पंप करा रहे हैं तो उसकी लाइनें, डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों ही अटैच रहेंगी। तो ऐसा तो नहीं कि अब हमने 10 दिन बाद उसको पंप को बंद कर दिया तो अब दोबारा चला रहे हैं तो उसकी सक्शन लाइन को ओपन करेंगे, वो सॉरी डिस्चार्ज लाइन को ओपन करेंगे, उसमें फिर कुछ लिक्विड भरेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे खोल के। ऐसा थोड़ी नहीं करते रहेंगे। जब हमारा पंप मैकेनिकल मेंटेनेंस के लिए जाएगा तब वहाँ से आएगा दोबारा, तब उसको हम इंस्टॉल करेंगे, तब हम करेंगे प्राइमिंग। और जब नया पंप लगाएंगे तब करेंगे, रोज़ नहीं करते हैं। जब अगर दो साल तक नहीं हो रहा है तो 2 साल तक भी नहीं करेंगे उसकी प्राइमिंग। तो हम सोचते थे हर बार करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, हर बार नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो जो भी लिक्विड है वो पहले ही रहेगा। जब हम उसको बंद कर देंगे तो उसके बाल बंद कर देंगे तो उसकी केसिंग में तो फिर रहेगा ही रहेगा डिस्चार्ज लाइन से, तो उसमें करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बता दी आपके लिए। नेक्स्ट, डैम्पनर इज इंस्टॉल्ड इन विच पंप? डैम्पनर किस पंप में यूज करता है? यहाँ पर ये रेसिप्रोकेटिंग पंप में डैम्पनर क्या करता है, उसके शॉक को कम करता है यूनिफॉर्म फ्लो कराने के लिए, कंटिन्यूस। ऐसा रहता है जब हमारा यहाँ पे जैसे ये सिलेंडर है, इसमें पिस्टन मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जब पिस्टन मूव कर रही है तो यहाँ पर जब ये पीछे को बैक में आएगी इधर को, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। फिर जब दोबारा से आगे को पुश करेगी तो वहाँ पे एक झटका लगेगा, तो उसको झटका को जो भी शॉक होगा उसके लिए और यूनिफॉर्म फ्लो कराने के लिए, यानी कंटिन्यूस यूनिफॉर्म फ्लो हो, तो उसके लिए हम ऊपर डैम्पनर यूज करते हैं, जिसमें हमारा वो फ्लूइड भरा रहता है। जब वो खाली स्पेस मिलता है तो वहाँ से आ जाता है, उसमें भर जाता है, तो यूनिफॉर्म फ्लो कराने के लिए डैम्पनर यूज करते हैं। व्हाई इज़ द डिस्चार्ज वाल्व टर्न ऑफ बिफोर द सेंट्रिफ्यूगल पंप स्टार्टेड? ये क्वेश्चन बहुत स्किल टेस्ट में पूछा जाता है कि सेंट्रिफ्यूगल पंप चलाने से पहले हम क्या करते हैं, कौन सा वाल्व को ओपन या क्लोज करते हैं। तो हमारा ये जो हमारा होता है डिस्चार्ज वाल्व टर्न ऑफ द बिफोर सेंट्रिफ्यूगल पंप, तो डिस्चार्ज वाल्व को हम क्यों बंद करते हैं, बंद कर देते हैं उसको, तो क्यों बंद करते हैं, उसका रीज़न क्या है? तो कुछ लोग कहते हैं प्राइमिंग की वजह से हम बंद कर देते हैं, इसके लिए उसके लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। टू प्रिवेंट सडन लोड ऑन द पावर सिस्टम, तुरंत मोटर पर पूरा लोड ना पड़े, उसका धीरे धीरे लोड पड़े, इसीलिए हम करते हैं। अगर तुरंत लोड पड़ जाएगा तो मोटर बेकार हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, पंप भी डैमेज हो सकता है, इसीलिए करते हैं। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। कभी आपने देखा हो जनरेटर होता है हमारा, जब हम कभी यूज करते हैं तो क्या रहता है कि जब हमारा जनरेटर हम स्टार्ट करते हैं तब हम लोड नहीं देते हैं, फिर हम जैसे ही लोड देते हैं फिर जनरेटर का तुरंत साउंड नॉइस बदल जाती होगी, उसमें आवाज़ बहुत जैसे लोड सा पड़ गया एकदम। तो ऐसा ही क्या रहता है, जैसे हम तुरंत उसको अगर बाल्ब हम ओपन रखेंगे तो तुरंत हमारा ऊपर तक फ्लो जाएगा जब डिस्चार्ज का, तो तुरंत लोड पड़ जाएगा पंप पे, मोटर पे, तो ख़राब हो सकता है पंप या मोटर। तो उसको धीरे धीरे हम जब बाल्ब क्लोज कर देंगे तो उस पर लोड तो होगा नहीं, धीरे धीरे ओपन करेंगे तो अपना धीरे धीरे लोड को ले लेगा। तो इसीलिए हम उसको डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू। एनी क्वेश्चन बताइए, कोई क्वेश्चन हो कमेंट में बताइए। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन 21 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताए हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्किल टेस्ट के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। और बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है तो इतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए और लाइक भी करिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर हाँ आपने पंप का जो सेंट्रल पंप का एसओपी क्या है, उसको स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या है, चेंज ओवर कैसे करते हैं, उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसी चैनल पर डाल रखा है, वो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।